जब जिम जाते हैं तो या अदरवाइज होम वर्कआउट्स भी, कहीं पे भी इंसान वर्कआउट करो, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो बहुत ओवररेटेड होती हैं, फ़ायदा कुछ नहीं होता उनका मगर इतना हाइप्ड अप होती हैं, और ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ होती है बड़ी अंडररेटेड है, लोग करते नहीं बट उससे फ़ायदा बहुत है. व्हाट आर दोज एक्सरसाइजेज अकॉर्डिंग टू यू? आप स्माइल क्यों कर रहे हो इस क्वेश्चन? पेट की जितनी भी एक्सरसाइजेज सारी ओवररेटेड है. अच्छा. सारी ओवररेटेड है. बहुत ज्यादा लोगों को मैंने देखा है करते हुए, एक घंटा पेट की एक्सरसाइज करते रहते हैं, हर रोज करते हुए मैंने देखा लोगों को. अच्छा. हर रोज आना है, पहले कार्डियो उस पे ट्रेडमिल पे भागना है, एंड देन जो 40-50 मिनट्स बचे हैं उनके वो पेट की एक्सरसाइज करनी है. कभी ऐसे करना है, कभी ऐसे करना है, कभी ये करना है. ओवररेटेड है. अच्छा, कोई फायदा नहीं है इनका? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई फायदा नहीं है. एक्चुअली मुझे नहीं लगता है कोई एक्सरसाइज ऐसी होगी जिसका कोई भी फायदा नहीं है, बट ओवररेटेड है. यस, बट ओवररेटेड है. तो कितना मतलब कोर एक्सरसाइजेज जो है वो कितना सेम चीज अप्लाई होती है बाकी की आपकी बॉडी की तरह ही. जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी की बॉडी को जितने बाकी के मसल ग्रुप्स को जितनी आपकी वर्कलोड की जरूरत है, ऑलमोस्ट उतनी ही आपके कोर को जरूरत है. उससे हाँ, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि किसी के स्पोर्ट की डिमांड हो सकती है, किसी कुछ स्पेशल हो सकता है कि मैंने कोर पे ज़्यादा फोकस करना है, वो चीज़ थोड़ी सी अलग है. बट अदरवाइज उसके लिए भी सेम ही प्रिंसिपल्स अलाउ होते हैं, लागू होते हैं कोर पे भी. यस. ओके. आप कितना कोर ट्रेन करते हो? जितना मैं अपना बाकी रेगुलर जितना ही. हाँ जी. तो ये हमारी एक ओवररेटेड एक्सरसाइज हो गई. अगर टू मच ऑफ इट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा करने की, टू मच ऑफ इट किसी भी चीज के बारे में हम बात करेंगे ना, किसी भी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, उस पे यही चीज होगा कि सही नहीं है. ट्रू. अंडररेटेड जो बिग कंपाउंड मूवमेंट्स हैं मेरे ख्याल से अंडररेटेड है. खास करके रिसेंट टाइम्स में ये एक नोशन है फिटनेस इंडस्ट्री में कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप मशीन्स पे कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आइसोलेशन भी उतनी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं और ये सब कुछ. पहले ऐसा होता था कि लोग बोलते थे कि बिग कंपाउंड मूवमेंट्स आर एवरीथिंग, सबको यही करना चाहिए. उसका एक्सट्रीम एंड लोगों ने अभी दूसरा पकड़ा हुआ कि नहीं, करनी नहीं है, करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बिना भी आपकी बहुत अच्छी सी फिजिक बन जाएगी. दोनों ही वैसे तो गलत हैं, क्योंकि एक्सट्रीम्स में कुछ भी है फिटनेस के बारे में, वो दोनों ही गलत हैं. लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो यस, जो आपकी स्क्वाट है, आपकी डेडलिफ्ट है, बारबेल रोज, आपके प्रेसेस, पुशेस, अपने पुल्स जितने भी हैं, फ्री वेट मूवमेंट्स जितनी भी हैं, वो मेरे ख्याल से आई थिंक ऑल दीस गुड ओल्ड एक्सरसाइजेस ये बेस्ट है ना? हाँ जी, आप कह सकते हो बेस्ट हैं, लेकिन जी कहा जा सकता है कि वो बेस्ट हैं क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट को हम किसके बारे में बात कर, एवरग्रीन. हाँ, ये एवरग्रीन तो हैं, एवरग्रीन तो हैं, क्योंकि इनसे मिलने वाले बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं और इतने ज़्यादा लोगों के लिए हैं कि हम जनरली बोल सकते हैं कि यस आप कर लो. अगर मैं किसी बिगिनर, जैसे अगर मैं बिगिनर्स को 100 बिगिनर्स को एडवाइस दे रहा हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यस, आप जो बिग कंपाउंड मूवमेंट्स हैं उनको आप जाके प्रैक्टिस करो. लेकिन मैं सबको नहीं बोल सकता कि आप ट्राइसेप के लिए ये वाली एक्सरसाइज करो, वो मैं सबको नहीं बोल सकता. अब कुछ लोगों को जैसे कई बार इंजरी हो जाती है कुछ करते हुए, तो पहले चलो ये डिस्कस करते हैं कि उसको प्रिवेंट कैसे करना है. स्टूपिडिटी मत करो बस. और सिंपल है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. सही में कितना आसानी से स्टूपिडिटी मत करो. हाँ, बहुत सिंपल है. स्टूपिडिटी अगर नहीं करोगे तो नहीं इंजर होगे. बट वो स्टूपिडिटी के पैरामीटर्स है ना कि सबसे पहले आप वार्म अप ढंग से करो, अपनी मोबिलिटी को ध्यान में रखो, वेट उतना ही उठाओ, पोस्चर, पोजीशन, फॉर्म का ध्यान रखो. सो ये सब चीजें करो अगर स्टूपिडिटी नहीं करनी है तो. हाँ, अभी बोलने को 100 चीज़ें बोली जा सकती हैं और इंडिविजुअलाइज्ड एडवाइस होती है एक्चुअली ये कि किस बंदे को किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसको इंजरी ना हो. लेकिन जनरलाइज अगर हम जनरली बोलना है तो हम ये कह सकते हैं कि यस, वार्म अप करो आप अच्छे से, एंड आफ्टर दैट जो भी आप एक्सरसाइज करो उसमें वेट इतना सिलेक्ट करो कि आप अपनी टारगेटेड रेप रेंज को सही फॉर्म एंड टेक्निक से पूरा कर पाओ. जब तक वेट आपके कंट्रोल में रहेगा तब तक आपको इंजरी होने के चांसेस नहीं है. जब वेट उल्टा आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा तब इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. फंडामेंटल्स को नेल डाउन कीजिए, टेक्निक को, मूवमेंट को समझने की कोशिश कीजिए. बहुत कम चांसेस हैं कि आपको इंजरी होगी, बहुत कम चांसेस हैं. आमतौर पे जो इंजरीज होती हैं जिम वाले लोगों को, जिम्स में होती भी नहीं, वो जिम के बाहर ही होती हैं यूजुअली, क्योंकि जिम्स में हम लोग थोड़ा सा वो अगर डंबल भी नीचे से उठा रहे हैं ना तो
पता नहीं एक माइंडसेट ऐसा होता है कि इसको इस तरह से ही उठाना, वो यूज्ड टू होते हैं, लेकिन घर में मम्मी बोले कि वो कुछ उठा के वहाँ पे ऊपर रख दो तो जैसा, तो जिम्स के बाहर बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हैं। हाँ, जिम्स वाली हाईलाइट हो जाती हैं क्योंकि रील्स बन रही होती हैं, ये वो जिम के अंदर ये हो गया। हाँ, बट जनरली gyms are very safe as long as you are not doing extremely stupid things. You are safe, yes.